Very good morning to all of you. Now I am here to discuss a new topic of mathematics class 7, that is the exponent. Exponent. Very new chapter and you can say very interesting chapter. So here first we will learn that what is exponent. What is the use of the exponent? So exponent, it's refer the number of multiple itself more than one times. मल्टीपल itself का मतलब क्या हुआ? That means कि कोई भी हम अगर नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 2, अगर 2 जो है वो itself मल्टीप्लाई हो रहा है मोर देन वन टाइम्स, लाइक 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. So here 1 2 3 4 5 times. So 2 is multiplying here 5 times. So by using exponent, we can write it 2 के power 5. By using exponent we can write 2 के power 5, where this 2 is called base, and this 5 is called exponent. This 5 is called exponent, या फिर आप बोल सकते हैं इसको पावर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इंडेक्स. सो बेटा अभी हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक्सपोनेंट बोल सकते हैं. दैट मीन एक्सपोनेंट क्या करता है, कोई भी एक नंबर है जो इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है मोर देन वन टाइम, 2 3 4 5 6 7 जितना भी है, नॉट ओनली नंबर्स, वेरिएबल्स आल्सो, लाइक x multiply x multiply x multiply x multiply x. So here x is multiplying 5 times. So you can write here x के power 5. We can write it by the help of exponent. So you can say that if the number is multiplying itself more than one times, it is a shortcut method to represent this much large number. ये इतने बड़े नंबर को हम इस छोटे से फॉर्मेट में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सपोनेंट. और अभी जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि बाय यूजिंग सम फॉर्मूलाज ऑफ एक्सपोनेंट इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम. सो फर्स्ट एग्जांपल, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे. एक्सपोनेंट बहुत ही सिंपल चीज है, यूज ओनली कॉमन सेंस, दैट एक्सपोनेंट number of multiple itself, multiple is the big factor. यहाँ पे जो ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ मल्टीपल यूज कर रहे हैं. अगर सेकेंड एग्जांपल हम यहाँ पे देखें तो 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5. So see, 3 is multiplying at 5 times, so we can write 3 के power 5. And 5 is multiplying here 4 times, so we can write 5 के power 4. Its exponent shows that the number how many times it's multiplying. That means if 5 times, so here 5, 4 times, so here 4. And this is the base, this is the power, this is the base, this is the power. So see, आप लोग यहाँ पे देखिए इतने बड़े नंबर को हम सिर्फ इतने छोटे फॉर्मेट में बदल दिए या फिर उसको लिख दिए बाय यूजिंग द एक्सपोनेंट. सो एक्सपोनेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड बाय यूजिंग सम फॉर्मूलाज इट इज मोर इजियर. ये बहुत ही और इजी हो जाएगा जब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलाज को यूज करेंगे. जैसे हम यहाँ पे क्या बोले, मोर देन वन टाइम्स, दैट मीन्स कि एटलीस्ट 2 टाइम्स और 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है जिसका a के पावर x है मल्टीप्लाई a के पावर यहाँ पे y है. तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी अगर बेस अगर इक्वल हो, मल्टीप्लाई में कोई भी अगर बेस अगर इक्वल हो तो हम उसके पावर को ऐड कर देते हैं, लाइक दिस. वी कैन यूज लाइक दिस. एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें तो 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर 5, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 प्लस 5, दैट इज द 2 के पावर 9. 2 के पावर 9. वेरी इजी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है.
जो यहाँ पे फॉर्मूलाज दिया दे रहा है, जो फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है, जो बोल रहा है, उसी के अनुसार इसको हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देना चाहें तो इसी रूल पे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 के पावर x मल्टीप्लाई 4 के पावर 4, तो अगर बेस सेम है तो पावर में यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर 4 के पावर x प्लस 4। वेरी सिंपल। थर्ड एग्जाम्पल अगर यहीं पे अगर हम देना चाहें तो जैसे अगर यहाँ पे दिया हुआ है 2 के पावर 7 मल्टीप्लाई 2 के पावर -3, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 7 प्लस -3, ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 7 प्लस -3 इक्वल टू 2 के पावर 4। वी कैन राइट हियर 2 के पावर 4। जो ऑपरेशन पावर में आने के बाद यहाँ पे नीड पड़ेगा वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द बेस आर इक्वल वी कैन ऐड द पावर, सो बाय यूजिंग फॉर्मूलाज फाइनल आंसर इज कमिंग 2 के पावर 4। नाउ सी सेकेंड फॉर्मूला एक्सपोनेंट का क्या है कि अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई की जगह अगर यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं a के पावर x डिवाइड a के पावर y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम है और ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, यहाँ चीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिवाइड में है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x के पावर a के पावर x माइनस y। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर यहाँ पे a के पावर 5 है डिवाइड a के पावर अगर यहाँ पे 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू a के पावर 2। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हम दे सकते हैं अगर 4 के पावर 7 है डिवाइड 4 के पावर अगर -2 है तो वी कैन राइट 4 के पावर 7 माइनस -2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 के पावर 7 प्लस 2 दैट इज 4 के पावर 9। सो इस तरह से हम बहुत सवाल बना सकते हैं। हम 2 या 3 एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर जाए। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, किस ऑपरेशन को यहाँ पे हम आगे ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, वो समझना और उस चीज को इम्प्लीमेंट करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, so now come to the third formula of exponent। अगर यहाँ पे a के पावर y मल्टीप्लाई b के पावर y है, पहले हम लोग क्या पढ़े, अगर बेस बराबर हो तो। अब हम लोग पढ़ेंगे जब पावर बराबर हो तो अगर यहाँ पे पावर जो बराबर हो रहा है तो हम लोग क्या इसका फॉर्मूला क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई b का पावर y, पावर एक ही रहता है, ये दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है ab का पावर y। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो x के पावर अगर 2 मल्टीप्लाई अगर हम y के पावर 2 कर दें तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई y के पावर 2, दैट मींस कि x y के पावर 2। अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 4 के पावर 2 तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 के पावर 2 दैट इज द 8 के पावर 2, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला जैसे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दैट हमें उसी तरह से क्या करना है, उसको ऑपरेट करना है। ठीक है, सो नाउ हियर वी विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट फॉर्मूला, सॉरी, दैट इज द फॉर्मूला नंबर 4। x के पावर अगर m है और इसका पावर अगर n है तो x के पावर m क्या हो जाएगा, x के पावर m। जैसे अगर यहाँ पे 3 का पावर 2 है और इसका पावर 4 है तो पावर जो ये है आपस में क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 3 का पावर 8। अगर यहाँ पे x के पावर 2 है और x के पावर अगर यहाँ पे 7 है तो x के पावर
2 मल्टीप्लाई 7 दैट इज x की पावर कितना हो जाएगा ये 40। सो दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट, अगर बेस में कोई भी नंबर है, जैसे मान के चलो यहाँ पे x है, वेरिएबल हो या नंबर हो, x की पावर अगर 0 है तो ये हमेशा वैल्यू उसका आता है 1। दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि इसका वैल्यू किसी भी कीमत पर चेंज नहीं करेगा। y के पावर है 0 तो भी 1, 8 के पावर 0 तो भी 1, 800 के पावर 0 तो भी 1 ही है। ऑलवेज इट विल कम 1। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला जो यहाँ पे है वह a की पावर अगर -n अगर दिया हुआ है कहीं पे, तो वी कैन राइट 1 बाई a की पावर n। वी कैन राइट 1 बाई a की पावर n। जैसे अगर यहाँ पे दिया हुआ है x के पावर -2, a की जगह पे क्या आ गया x और n की जगह पे 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई x के पावर 2। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 4 का पावर अगर -2 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 4 के पावर 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1 बाई 16। अगर यहाँ पे दिया हुआ है 5 के पावर -3, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 5 के पावर -3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1 बाई 125। इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, जैसे अगर x की पावर m दिया हो और इसका पावर अगर 1 बाई n दिया हो, तो चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो नेचुरल नंबर में हो, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे। तो वी कैन राइट x के पावर m मल्टीप्लाई 1 बाई n, दैट इज द x के पावर m बाई n। अगर इसका एक एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, x के पावर अगर 4 दिया हुआ है, इसका पावर अगर 1 बाई 2 दिया हुआ है, तो वी कैन राइट x के पावर 4 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 इक्वल टू x के पावर 4 बाई 2 कटेगा ये, तो ये कितना जाएगा x के पावर 2। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर x 6 के पावर 8 दिया हो, इसका पावर अगर 1 बाई 4 दिया हो, तो वी कैन राइट 6 के पावर 8 बाई 4 कटेगा 2, कितना हो जाएगा 6 के पावर 2, दैट इज द 36। ठीक है। हाँ, इसी को हम ऑपोजिट भी कर सकते हैं। अगर x के पावर अगर 1 बाई n और इसका पावर अगर n दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा n बाई n, इसका पावर क्या हो जाएगा n बाई n। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई भी a मल्टीप्लाई b के फॉर्म में दिया हो और उसका अगर पावर n हो, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग करके हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, a के पावर n मल्टीप्लाई b के पावर n, a के पावर n मल्टीप्लाई b के पावर n, और हम लोग यहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी दो अलग अलग नंबर दिया हुआ 3 मल्टीप्लाई 4 इसका पावर 2, बोल रहा है इसको सॉल्व करो, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 4 का पावर 2, 9 मल्टीप्लाई 6 144, या फिर डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं 12 का पावर स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा ये 144। एक्सपोनेंट को पढ़ने के लिए आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अगर दोनों ये आता है या फिर आप निकालना जानते हैं, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। वैसे अभी जरूरत नहीं पड़ेगा निकालने के लिए, लेकिन हाँ उसे कुछ स्क्वायर आपको रिमेंबर करने का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है a बाई बी और इसका पावर दिया हुआ है -n, a बाई बी और इसका पावर दिया हुआ है -n, तो आप यहाँ पे माइनस साइन को रिमूव करने के लिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, b बाई a इसका पावर n, b बाई a उसका पावर n, b बाई a उसका पावर n। ठीक है, b बाई a उसका पावर
10, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 3/4 के पावर अगर -5 है तो इस -5 को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसको रिवर्स कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले लेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले लेंगे। मतलब क्या, 4/3 का पावर 5, 4/3 का पावर 5, ठीक है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे अगर यहाँ पे दिया हो -7/9 के पावर -3, इसको आप लिख सकते हैं क्या, -9/7 के पावर 3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूला जो है वो इक्वलिटीज में आता है, कुछ फॉर्मूला जो है वो इक्वलिटीज में आता है, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे होता है इसमें। अगर यहाँ पे कोई भी दिया हो, जैसे a के पावर b इक्वल टू a के पावर m, यहाँ पे इक्वल में, यहाँ पे ना तो मल्टीप्लाई है ना तो डिवाइड है, यहाँ पे इक्वल में अगर कोई भी अगर a के पावर b और a के पावर m दिया हो, तो उस स्थिति में अगर मेरा बेस यहाँ पे सेम है, अगर मेरा बेस यहाँ पे सेम है, तो हम पावर को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे हम, b इक्वल टू m। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे x के पावर a+2 दिया हो इक्वल टू x के पावर अगर यहाँ पे 4 दिया हो, तो यहाँ पे बेस क्या हो गया, बराबर हो गया x और x। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a+2 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि यहाँ से a का वैल्यू कितना मेरा आ गया, 2। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, अगर 3 का पावर अगर x+4 दिया हो इक्वल टू 3 का पावर अगर यहाँ पे 12 दिया हो, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेस बराबर है तो x+4 इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 - 4, x इक्वल टू 8। यहाँ पे x में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लास्ट फॉर्मूलाज, इतने सारे फॉर्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो एक्सपोनेंट विल बी वेरी इजी, ठीक है। आप बहुत आसानी से और इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा वहां पे, अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेशन। अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मैथमेटिक्स। अगर नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे a के पावर अगर b है इक्वल टू, अगर यहाँ पे अगर हम लेते हैं x के पावर भी अगर b हो, तो यहाँ पे अगर पहले क्या था कि बेस बराबर था, अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, पावर बराबर हो गया। तो अगर मेरा पावर यहाँ पे अगर बराबर हो जाता है तो बेस को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, बेस को यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर 4 के पावर x है इक्वल टू 6 के पावर भी अगर x है, तो इसको आप लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 4 इक्वल टू 6। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे दिया हो x के पावर 4 इक्वल टू y के पावर 4 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू y, x इक्वल टू y, क्योंकि वेरी सिंपल, y जो पुट करेंगे x अगर दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल पुट करेंगे तो इक्वल ही आएगा। सो दिस ऑल फॉर्मूलाज ऑफ एक्सपोनेंट, इसको सारे फॉर्मूला को यूज करते हुए हम एक्सपोनेंट को बहुत इजी बना सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास रिलेटेड टू एक्सपोनेंट, अभी जिसमें हम सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव किए हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं विथ एग्जांपल्स। सेकेंड क्लास में आई विल टेक सम क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सपोनेंट, आई विल सॉल्व हियर वन बाय वन and you have to watch, understand any problem directly WhatsApp me or call me. Okay, thank you.